आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं कि एम स्टॉक ऐप में अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। अगर आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको पहले इसमें अपना कंप्लीट एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और इसी का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इसके लिए आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आपका पैन कार्ड बना होना चाहिए और साथ ही एक बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए और इन तीनों चीज़ों की मदद से आपका इसमें अकाउंट बड़ी ही आसानी से ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें अकाउंट ओपन करना सीख लेते हैं। तो एम स्टॉक ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको इसके टाइटल पर क्लिक करना है। नीचे एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्ले स्टोर भेजा जाएगा, आप एम स्टॉक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, फिर आप ओपन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से ओपन होगा, आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा तो आप एक्सेप्ट पर क्लिक करके परमिशंस को अलाउ करेंगे और आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपको इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, आपका पहले से बना नहीं हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर नीचे ओपन फ्री डीमैट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करें उसके बाद आपको अपना नंबर डालना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा तो आपको ओटीपी डालना है। आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आपके सामने ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा तो आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पर ओटीपी जाएगा तो आप ओटीपी डालेंगे, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आपके सामने पैन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा तो आप अपना पैन नंबर डालेंगे। जैसे ही पैन नंबर डालोगे तो वो ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाता है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका नेम होता है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अगर कुछ नहीं आता है तो उसको आपको डालना पड़ेगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ आ गया है, मुझे अपना फुल नेम डालना पड़ेगा तो यहाँ पर उसको मैं डाल दूंगा और इसके बाद जब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है कि आपको अपना लास्ट नेम भी डालना पड़ेगा। लेकिन मेरे नेम में तो मेरा फर्स्ट नेम ही है। तो अगर आपके केस में ऐसा है कि आपका जो नेम है उसमें यहाँ पर कोई सरनेम वगैरह नहीं है, मिडिल नेम नहीं है, तो उस केस में आपका जो अकाउंट है वो ऐप से नहीं ओपन होगा, आपको ब्राउजर में जाना पड़ेगा, वहां से ओपन होगा। लेकिन अगर दोनों चीजें हैं तो यहीं से इजीली ओपन कर पाएंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो मैं अपने केस में एक बार ब्राउजर में चल करके सारी चीजें आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर मैं ब्राउजर में आ गया हूं, आप अपना नंबर डालेंगे, ओपन एन अकाउंट नाउ पर क्लिक करेंगे, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे ओटीपी वगैरह डाल करके और यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल देंगे। जैसे ही पैन नंबर डालोगे सब कुछ ऑटोमेटिक ही फेच होकर के आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस में आप तुरंत ही आगे बढ़ जाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर मतलब लोकेशन वगैरह की परमिशन मांगी जाएगी तो आप वो परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपको अपना एक सेल्फी अपलोड करना होगा तो सेल्फी में बताया गया है कि आपको कोई भी फैंसी पोज नहीं लेना है, अपने हेड पर कोई भी आपको कैप या अपनी आंखों में कोई भी ग्लासेस वियर नहीं करने हैं। इसके अलावा आप कोई साइड फोटो वगैरह या मतलब फोटो वगैरह नहीं लेंगे, ब्लड फोटो वगैरह भी नहीं लेंगे। मतलब आपको एक सिंपल सा अपना फोटो कैप्चर करना है, जिस प्रकार से आप अपना पासपोर्ट वाला फोटो बनवाते हैं उस प्रकार से। तो आप यहाँ पर कैप्चर नाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि इस सर्कल के अंदर अपना फेस लाना है। जैसे ही ठीक से फेस आ जाए आप कैप्चर नाउ पर क्लिक करेंगे, आपकी फोटो कैप्चर हो जाएगी और वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। साथ ही अगर आपने सिग्नेचर करके रखा हुआ है अपनी गैलरी में तो आप यहाँ से उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं चलिए लाइव करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना सिग्नेचर किया, सिग्नेचर करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर भी सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना बैंक ऐड करना होगा। तो यहाँ पर बैंक ऐड करने के आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक यूपीआई के थ्रू और एक इंटर बैंक डिटेल्स मैनुअली। मतलब आप मैनुअली अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब कुछ डालेंगे तो उसके थ्रू ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे यूपीआई वाला ज्यादा सिंपल लगता है, क्योंकि अगर आपने अपनी बैंक को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, क्रेडिट या किसी दूसरे यूपीआई ऐप में ऐड करके रखा हुआ है, सिंपली आपको अपनी बैंक से ₹1 की पेमेंट करना है और जिस बैंक से आप पेमेंट करेंगे वही आपका बैंक इसमें लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फोन पे चलाता हूँ तो मैंने फोन पे पर क्लिक किया। जैसे मैंने फोन पे पर क्लिक किया उसके बाद आपको फोन पे पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप अपनी बैंक से ₹1 की पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर दोगे सक्सेसफुली आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। साथ ही ये जो ₹1 की आप पेमेंट करते हैं ये 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं ₹1 ये। तो इसके बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो पहले आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, फिर अपने फादर या पति का नेम डालेंगे, फिर आप अपना रिलेशनशिप सिलेक्ट करेंगे कि आपने फादर या स्पाउस नेम में किसको डाला है। इसके बाद नीचे आकर के अपनी इनकम बताएंगे कि आप साल का कितना कमाते हैं। फिर आपको कुछ डिक्लेरेशन वगैरह देनी होंगी तो यहाँ पर आप अपना डिक्लेरेशन देंगे। जैसे आपको यहाँ पर बताना होता है कि आप आउटसाइड इंडिया तो नहीं रहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे।
पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है तो आप इसमें भी नो पर क्लिक करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, जैसे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप करते क्या हैं, किस सेक्टर में या किस कंपनी में काम करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट चूज करेंगे, बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, हाउस वाइफ है, तो जो भी आप है वो आपको क्लियरली बता देना है कि भाई मैं मतलब ये करता हूँ। अगर नहीं भी कुछ करते हैं तो आप जो भी पार्ट टाइम करते हैं वो आप यहाँ पर बता देंगे। कोई भी मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता है, ओपनिंग में जरूरत पड़ती है इस सब चीज़ों की, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आप डाल देंगे। इसके बाद आपको अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बताना होगा कि आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का या ज़्यादा का, तो जितना एक्सपीरियंस है वो आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना होगा। तो नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और नॉमिनी की डिटेल्स डालेंगे। नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बाद में जब भी आपका मन करे तब आप इसमें ऐड कर पाएंगे। तो मुझे नहीं ऐड करना है तो मैंने नो पर क्लिक किया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप अपने अकाउंट में FNO को एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह देना होगा, कुछ OTPs प्रोवाइड कराने होंगे और ऑटोमेटिक ही आपका स्टेटमेंट ये एग्रीगेटर से, मतलब जो RBI रजिस्टर्ड अकाउंट एग्रीगेटर है उससे ये ऑटोमेटिक ही फेच करवा लेगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है कि नीचे आना है और यहाँ पर डू इट लेटर का बटन दिया गया है, तो आप डू इट लेटर पर क्लिक कर सकते हैं और बाद में जब भी आपका मन करे तब आप अपने अकाउंट में FNO को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो मुझे नहीं अभी एक्टिवेट करना है तो मैंने डू इट लेटर पर क्लिक किया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा ई साइन के पेज पर। आपको प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिंपली साइन नाउ पर क्लिक करना है, फिर अपना आधार नंबर डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाएगा, आप OTP डालेंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी आपके साइन हो जाएंगे सक्सेसफुली। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है और आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें भी सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लॉग इन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग इन नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर ऐप में नहीं अकाउंट ओपन कर रहा था तो मुझे अब जाकर के ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब उसमें लॉगिन कैसे करते हैं इस पर मैं बाद में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना। हालांकि अकाउंट आप सक्सेसफुली आपका ओपन हो गया है, 24 घंटे के बाद एक्टिवेट भी हो जाएगा और फिर आप इसको लॉगिन भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एम स्टॉक एप्लीकेशन में आप सक्सेसफुली अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है।